आज देश में जो सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है वो ये है कि 4 तारीख को देश को चलाने वाले चेहरे कौन होंगे। कौन इस लोकसभा 2024 चुनाव को जीतकर सामने आएगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा लेड एनडीए कोएलिशन है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन जिसमें कई सारे नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स एक साथ आ गए हैं बड़ी आश्चर्य तरीके से। तो सभी जानना चाहते हैं कि एक्सपेक्टेड डेटा क्या होगा। कई सारे एनालिसिस को देखते हुए जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आम जनमानस के सामने रखने का प्रयास करूंगी। पर उससे पहले मैं हूं प्रियेशी और आप सभी मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल स्टूपिड्स पर। सिंपली बताऊं तो उत्तर प्रदेश और बिहार 2 मेजर स्टेट्स हैं जो बहुत कुछ स्विंग तय करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लेड कोलिशन का परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में वैसा ही रहने वाला है जैसा पिछले साल रहा। कमोवेश 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, जैसे कि 80 में से 70 सीटें एनडीए ले आ सकती है, 10 सीटों पर हारेगी, 10 सीटों का नुकसान होगा। अगर बिहार की स्थिति देखें तो 32 प्लस सीटें, 40 में से 32 प्लस सीटों पर बीजेपी जीत सकती है। अगर दूसरी तरफ हरियाणा जैसे राज्यों में देखें तो 2-4 सीटों का नुकसान हो रहा है, राजस्थान में कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है, 1-2 सीटों का नुकसान हो रहा है क्योंकि कोलिशन हुआ था। तो फिर बीजेपी रिकवरी कैसे करेगी। एक तरफ वो बड़े मार्जिन और बड़े बड़े दावे कर रही है, तो उसे सीटें मिलेंगी कहां से। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में उसे नुकसान हुआ है, तो फिर बीजेपी को जीत मिलेगी कैसे। बीजेपी को जीत मिलेगी उन राज्यों से जहां बीजेपी का परफॉर्मेंस पहले बहुत कम या खराब रहा है। मेरा मानना है और एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि वेस्ट बंगाल में 42 सीटों में से 25 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर 25 सीटें बीजेपी को मिल रही है तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। ओडिशा में पहली बार शायद बीजेपी 16-17 सीटें जीतने वाली है, जो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी इस बार बीजेपी का रिकॉर्ड सुधरेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो वेस्ट बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु में बीजेपी का खाता खुलेगा, ऐसी उम्मीद है। केरला से भी 1 सीट आने की उम्मीद की जा सकती है। महाराष्ट्र में पिछले साल जो परफॉर्मेंस था वही ऑलमोस्ट रिपीट होगा। मुझे ऐसा लगता है 30 सीटें महाराष्ट्र से बीजेपी को मिल सकती है। बाकी सारी चीजें कमोवेश वैसे ही रहने वाली है। इंडी गठबंधन को उत्तर प्रदेश और बिहार में जातिगत समीकरण के आधार पर फायदा होने की उम्मीद थी। एमवाई और कई सारे समीकरण बनाए गए जो एक दूसरे का बहुत विरोध करते थे, वे साथ आए, पर वहां बीजेपी की विजय हो रही। इसी मैंडेट और इसी एनालिसिस के चलते हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 360-70 सीटें ले आ सकती है, और अभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लेड कोलिशन 350 का आंकड़ा क्रॉस कर रही है, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। बाकी 4 तारीख को फैसला आने वाला है, सब उसका इंतजार कर रहे हैं। हमें भी इंतजार है और आपको भी। बाकी उम्मीद है कि जो भी होगा लोकतंत्र के हित में होगा, और उम्मीद है वही सरकार आएगी जो बेहतर बहुमत ले आएगी और मजबूती से मुद्दों पर काम करेगी जो लोगों की मांग है।